हेलो नमस्कार प्रणाम। सेलिस क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आगामी सत्र 2024-26 के लिए डीएलएड के प्रवेश फॉर्म भरे जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में डीएलएड एंट्रेंस बेस ना होकर के मेरिट बेस होता है, जहाँ पे 10th 12th और ग्रेजुएशन के जो ओवरऑल परसेंटेज होता है उन्हें जोड़ के स्टेट रैंक बनती है और फिर उसी के आधार पे आपको गवर्नमेंटेड कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज अलॉट होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने आज से फॉर्म भरा जा रहा है, बहुत सारे लोग भर भी रहे होंगे, लेकिन बहुत ही दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में और उस दिक्कत का एक प्रमुख कारण है एसजीपीए सीजीपीए विवाद। क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने ठीक है क्रेडिट सिस्टम ग्रेड सिस्टम लागू कर दिया है, जहां पे ना तो पूर्णांक दिया है और ना ही प्राप्तांक दिया है। ठीक है, वहां पे सेमेस्टर वाइज एसजीपीए दे दिया है और ओवरऑल सीजीपीए दे दिया है। तो अब अगर आपको पूर्णांक का पता नहीं चलेगा और प्राप्तांक का नहीं पता चलेगा तो आपके फॉर्म में गलती होगी और गलती होगी तो बाद में आपका फॉर्म निरस्त भी हो जाएगा। तो इसलिए जिनका भी ऐसा कुछ है, जिनके यहाँ ग्रेडिंग सिस्टम है, जैसे हम लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात कर लें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर लें, चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी की बात कर लें, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी की बात कर लें, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी की बात कर लें, तो यहाँ पे ग्रेड सिस्टम है। तो यहाँ के बच्चे बिना सही जानकारी के फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए। आइए पहले देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए, अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वेबसाइट को ओपन करते हैं तो यह रजिस्ट्रेशन या फॉर्म सबमिशन 5 पार्टों में हो रहा है। पहले में आपको रजिस्ट्रेशन करना है जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स रहेगी। फिर आपको अपनी फीस सबमिट करनी है जो कि जनरल वर्ग के लिए 700 रुपये, दूसरे स्टेट के लिए 700 रुपये है, SC ST के लिए 500 रुपये है और विकलांग कोटे के लिए 200 रुपये है। जब आप अपना फीस भर देंगे उसके बाद ही ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जहां पे आप अपना पूरा फॉर्म सबमिट करते हैं। ठीक है, ये तीसरी प्रक्रिया होगी। चौथी प्रक्रिया में आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होता है। ठीक है, इसके बाद फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म आता है जहां से ये प्रिंट आउट आपको रखना होता है, ये कॉलेज में जमा भी होगा। तो ये फाइनल चीजें होती है। इस तरीके से 5 चरणों में आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है। लेकिन मैं बताऊं कि जब हम लोग भर रहे थे तो जब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को खोलते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन का कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस खुल करके आता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है उसे थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, अगर आपका रजिस्ट्रेशन यूजर इंटरफेस इस तरीके से खुलता है तो आपको नाम फिलअप करना है, पिता का नाम, माता का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, आप कहाँ के निवासी हैं। अगर आप अदर स्टेट है तो यहाँ अदर स्टेट का ऑप्शन है, यूपी का है तो यूपी। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको कैटेगरी का लाभ मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे आपकी काउंटिंग जनरल में होगी और ये अनरिजर्व ही सिर्फ उठाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे जो है आप यूपी के हैं तो आप अपना कैटेगरी चूज कर सकते हैं, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, SC ST जो भी है। इसके बाद फिर आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आता है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे आती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन। स्नातक मिनिमम क्वालिफिकेशन है और स्नातक में अगर दूसरे राज्य के बच्चे हैं या उत्तर प्रदेश में जनरल वर्ग के बच्चे हैं तो 50% मार्क अनिवार्य है। ग्रेजुएशन में 50% मार्क अनिवार्य है। अगर वहीं आप उत्तर प्रदेश में रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 5% का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी आपके लिए 45% अनिवार्य है। अगर आप इससे नीचे हैं तो आप उत्तर प्रदेश से डीएलएड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो 50% से नीचे पर भी आप नहीं कर पाएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। अब यहां पे देखिए, आप ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर देंगे, कॉलेज नेम सेलेक्ट कर देंगे, ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर देंगे, रोल नंबर सेलेक्ट कर देंगे। असली विवाद जो है ना वो यहां पे है, टोटल मार्क, ऑब्टेन मार्क और परसेंटेज मार्क। क्योंकि जो नई एजुकेशन पॉलिसी में क्रेडिट सिस्टम लागू हुआ है उसमें कहीं भी टोटल मार्क या ऑप्शनल मार्क की व्यवस्था नहीं की गई है। हाँ, कई यूनिवर्सिटियों में परसेंटेज दे दिया, कितने परसेंट आया, लेकिन जब तक पूर्णांक नहीं पता चलेगा, प्राप्तांक नहीं पता चलेगा, इस फॉर्म को आप आगे सबमिट नहीं कर सकते। और कई जगह पे पूछने पर यह बताया जा रहा है, लोग अलग अलग मंतव्य दे रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं किसी के बताने से आप कुछ भी भर दें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 10th 12th और प्लस ग्रेजुएशन इसी को जोड़ के स्टेट रैंक बनेगी। और अगर आपका कॉलेज अलॉट भी हो गया और यहां पे चीजें नहीं समझ में आई तो फिर आपका डायरेक्ट मिला हुआ भी कैंसिल हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं ये चीजें।
देखिए, जैसे मेरे पास सुहेल देव की मार्कशीट है, यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम है, ठीक है। मेरे पास लखनऊ यूनिवर्सिटी की मार्कशीट है, मेरे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी की मार्कशीट है, सिद्धार्थनगर की है, ये चंद्रशेखर जननायक बलिया की है। हर जगह पे ग्रेडिंग सिस्टम लागू हुआ है। अब ग्रेडिंग सिस्टम में दिक्कत क्या है, मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए है रज्जू भैया यूनिवर्सिटी की मार्कशीट। अब रज्जू भैया यूनिवर्सिटी मार्कशीट में क्या दिया है कि आपका सीजीपीए दिया है और टोटल परसेंटेज दे दिया है। तो टोटल परसेंटेज तो हम भर देंगे, लेकिन टोटल परसेंटेज मिलने के बाद पूर्णांक कितना था, प्राप्तांक कितना था, कैसे भरेंगे। दूसरी मार्कशीट पे थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं तो ये है महाराजा सुहेल देव की। यहां पे आपका सीजीपीए 8.2 दिया है और आपसे कह रहा है कि अगर आप इसे ओवरऑल परसेंटेज चेक करना चाहते हैं तो इसमें 9.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं 9.5 का मल्टीप्लाई कर भी दूं तो यह आ जाएगा 77.9%, ठीक है, 77.9%। लेकिन ये तो ओवरऑल परसेंटेज निकला ना। यहां पे मांग क्या रहा है आपसे, यहां पे आपसे कह रहा है कि पूर्णांक बताइए और प्राप्तांक बताइए, और इस पूर्णांक और प्राप्तांक में दशमलव में अंकों को लिखने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये जो एक विवाद है सीजीपीए या एसजीपीए का, ये चल रहा है। तो हम लोग कंटिन्यू इस बात पे लगे हुए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटियों से बात करने पे कि या तो ये फॉर्म का फॉर्मेट चेंज हो, सीजीपीए एसजीपीए देने भरने का ऑप्शंस आए, या फिर ऐसा किया जाए कि हमें ये गाइडलाइन जारी की जाए कि हम फॉर्म कैसे भरें, हम पूर्णांक और प्राप्तांक क्या डालें। जैसे आप ये देखिए, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की है, ठीक है। तो कुछ यूनिवर्सिटी में तो ऐसा दिया है कि 9.5 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज चेंज कर लीजिए, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी में ये भी नहीं दिया है। तो ऐसे में आप लोग थोड़ा सा ठहर जाइए, थोड़ा सा धैर्य बना लीजिए, 1 से 2 दिन का, ठीक है। अभी 21 से 22 दिन तक फॉर्म भरा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप जल्दी जल्दी जाके किसी से भी फॉर्म भरवा दीजिए, ठीक है। जब तक ये विवाद क्लियर नहीं हो जाता, अगर आप किन्हीं कारणों से फॉर्म भरवा भी देंगे तो फिर वो आपका फॉर्म जो है ना लास्ट स्टेज में जाके कैंसिल ही होना है, ठीक है। तो जिनका पहले का फॉर्म है, यानी जिनके में पूर्णांक दिया है, प्राप्तांक दिया है, जिनके में ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है, वो तो अपना फॉर्म जाके भरवा सकते हैं। वो हमारे थ्रू भी भरवा सकते हैं। हमारे थ्रू भरवाने के लिए आपको 2 नंबर है, ठीक है, जहां पे आप अपना डॉक्यूमेंट भेजेंगे, हमारी टीम आपका फॉर्म सबमिट करके आपको दे देगी, ठीक है। तो हमारी टीम भी साइबर टीम भर रही है, ठीक है। दूसरा नंबर है 81 74 89 78 75, ठीक है। ये 2 नंबर है, इसके थ्रू भी फॉर्म भरवा सकते हैं, या आप किसी भी जनसेवा से भी जाके फॉर्म भरवा सकते हैं। लेकिन यह बात ध्यान रखें कि जब तक ये ग्रेडिंग सिस्टम का पता नहीं चल जाता, या जब तक ओवरऑल परसेंटेज क्लियर नहीं हो जाता, तब तक प्लीज किसी भी स्थिति में फॉर्म ना भरवाएं। 2 3 4 दिन आप लोग रुकेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसका कोई ना कोई वेरिफिकेशन पीएनपी से या आयोग से आ जाएगा कि उसका क्या ऑप्शन है। तो प्लीज इस ऑप्शन के आने तक धैर्य बनाए रखें, कुछ भी गलती ना करें, ताकि आपको आगे खामियाजा इस रूप में भुगतना पड़े कि आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। तो बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे टेलीग्राम का चैनल है, वहां ज्वाइन कर लीजिए, हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। जैसे ही ये भी बात क्लियर होता है, हम इस पर क्लैरिफिकेशन दे देंगे कि कैसे चेंज करना है और कैसे फॉर्म बनना है। तो जुड़े रहने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।